बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप लोगों के पुरखलूस दुआओं के बाद आज मैं फिर एक नई रेसिपी एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। ये मटन जूसी बिरयानी है, अपने नाम की तरह जूसी और जायक़ों में इंतहाई ज़्यादा टेस्टी बिरयानी है। अल्लाह ताला आप लोगों के खानों में, आप लोगों के जायक़ों में बरकत अता फ़रमाए, रिज़्क़ में इज़ाफ़ा अता फ़रमाए, दोनों जहानों की ढेरों खुशियाँ अता फ़रमाए, जहाँ रहें खुश रहें और हेल्दी रहें। ये इसमें इस बिरयानी में जो कुछ बातें ऐसी सीक्रेट हैं जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी, क्योंकि अक्सर यही होता है कि चावल कच्चे पक्के रह जाते हैं, चावल टूट जाते हैं या चावल गीले हो जाते हैं। ये सारी शिकायतें इंशाल्लाह आज दूर हो जाएंगी। रेसिपी शुरू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। अच्छा, जो इसमें जो चीज़ें डलती हैं कौरमे में, पहले मैं ये आप लोगों को बताऊंगी। उसके बाद जो बिरयानी में चीज़ें डलेंगी वो मैं इसके कौरमा चढ़ाने के बाद आप लोगों को बताऊंगी। इसमें 1 किलो मटन है और 1 किलो चावल, 1.5 पाव प्याज है जिसे मैंने ब्राउन करने के लिए काट लिया है, 1 कप ऑयल है और टोटल 2 कप ऑयल डलेगा इसमें, और 2 टेबल स्पून कुटी मिर्च है, 2 टेबल स्पून पिसी मिर्च है, दालचीनी है चंद टुकड़े, बड़ी इलायची है 4, छोटी इलायची 4 है, आधी टीस्पून काली मिर्च, चंद पत्ते तेज़पात के और 2 टेबल स्पून इसमें साबित ज़ीरा है, और पिसे हुए गरम मसाले में 2 टेबल स्पून साबित धनिया है, 3 टेबल स्पून साबित ज़ीरा है जिसको मैंने रोस्ट करके ग्राइंड कर लिया था, 1 टीस्पून काली मिर्च है, नमक हस्बे जायका है, 1.5 पाव टमाटर है। ये तकरीबन सारी चीज़ें मैं कौरमे में डालूंगी, और मिक्स गरम मसाला, बिरयानी की जो असल मसाला है मिक्स गरम मसाला, उसको किस तरीके से डालूँ वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। 10-12 टुकड़े दालचीनी के हैं, 2 टेबल स्पून छोटी इलायची, 2 टेबल स्पून बड़ी इलायची, 1 टेबल स्पून लौंग, 2 टेबल स्पून जावित्री, 4 अदद जायफल और 10-12 करीब बादियान के फूल। ये सारी चीज़ें रोस्ट करके ग्राइंड कर लूँगी, और ये सारी चीज़ें खट्टे नहीं डालना। 1 किलो में ग्राइंड किए हुए बिरयानी मसाला 1 टेबल स्पून यूज़ करना, इससे ज़्यादा नहीं यूज़ करना। ये सारी चीज़ें रोस्ट करके आप अपने पास रख लें, और 1 टीस्पून हल्दी मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी, इसका पानी छान लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं प्याज को ब्राउन करूंगी। बिस्मिल्लाह। टोटल 2 कप ऑयल डालना है, 1.5 कप इसलिए मैंने इसमें डाला है कि प्याज ब्राउन करने में ये मुश्किल नहीं हो, क्योंकि ब्राउन करने के लिए ऑयल ज़्यादा चाहिए। फिर मैं ये इसमें से ऑयल निकाल लूँगी, क्योंकि जो मटन है वो भी रोगन के साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए तेल मैंने निकाल लिए हैं जो इसमें से, वो मैं बाद में डालूँगी। बिस्मिल्लाह। अब इसी मटन को इसमें प्याज के साथ ब्राउन करना है बिल्कुल, जब तक इससे पानी खुश्क नहीं हो जाए, क्योंकि मटन में एक स्मेल होती है वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन चॉप करके डाला मैंने इसमें, इसको भी मैं भून लूँगी, और टमाटर को डालूँगी, टमाटर भी इसमें थोड़ा सा भून लूँगी। अब मैं मसाले सारे डालूँगी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। साबित धनिया, और थोड़ा सा फिर भून के इसमें पानी डालूंगी। तकरीबन ये भुन चुका है। अब इसमें जो पानी में डालूंगी वो भी गर्म करके डालूंगी ताकि ये जल्दी खौल जाए। बिस्मिल्लाह, ये गर्म पानी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये खौल गया, और 1 टेबल स्पून मैंने हरी मिर्चें चॉप करके डाली ताकि इसकी खुशबू बिरयानी जैसी हो जाए। हरी मिर्चें भी ऊपर से डालने में कौरमे में बिरयानी की खुशबू और बढ़ जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त हमारा टेंडर हो गया है। अब मैं आप लोगों को कौरमे के में बताऊंगी। इसमें जो अब जितना ज़्यादा ऑयल था वो मैं निकाल लूँगी, नॉर्मल ऑयल रखूँगी, क्योंकि ये कौरमा मुझे नीचे डालना है। और ये सारे जो ऑयल मैंने निकाला है ये मैं ऊपर से चावल की तह लगाने के बाद ऊपर से डालूँगी, ताकि चावल आपस में चिपके नहीं। तो टोटल ये 2 कप हो गए।
पहले जो ऑयल निकाला था वो और ये दोनों मिला के 1 कप हो गए। अब ये सारी जो अब मैं आप लोगों को चीज़ें बता रही हूँ। अब ये बिरयानी के लिए जो चावल में मैं डालूँगी, और 1 किलो चावल है, 12 के करीब मैंने हरी मिर्ची काट ली है, 4 अदद प्याज है जिसको मैंने ब्राउन करके रख लिया है, गार्निश के लिए 1 टमाटर है, और ये साबित जो मसाले ये मैं पानी में डालूँगी। बाकी ये चीज़ें हैं ये अभी मैं आप लोगों को बताऊँगी किस तरीके से इसको मिक्स करना है। 2 टेबल स्पून ज़ीरा है, चंद अदद तेज़पात है, चंद टुकड़े दालचीनी के हैं, और 4 अदद बड़ी इलायची है, और 4 अदद छोटी इलायची है। ये ऑयल है जो मैंने सालन से और प्याज से निकाला था। हस्ब ज़रूरत नमक है, 1 पाव दही, 1 पाव से कम दही है। ये मिक्स गरम मसाला है जो मैं बिरयानी में यूज़ करूँगी। अजीना मोतो है 2 टेबल स्पून। अगर अजीना मोतो आपने नहीं डालना तो आप चिकन क्यूब्स भी कौरमे में डाल सकती हैं, और चावल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितनी चीज़ें मैंने आपको ये दिखाया है वो सारी चीज़ें मैं मिक्स कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल को हमेशा 15 से 20 मिनट भिगोना, इससे ज़्यादा नहीं। मैं हमेशा बिरयानी में जब ये सारी चीज़ें यूज़ करती हूँ तो सबको एक जगह मिक्स कर लेती हूँ। मैं अलग अलग पीसेस में नहीं डालती। और इसमें थोड़ा जो मैंने मिक्स कर आपको गरम मसाला दिखाया है उसमें से आधी टीस्पून मैंने इसमें डाला है ताकि इसको मिक्स कर दूँ। और जब ये मैं बिरयानी में डालूँ तो उस गरम मसाले की वजह से इसकी खुशबू पूरी चावल में आ जाए। अब ये दही है, दही में मैंने फूड कलर 1.5 टीस्पून फूड कलर लिया था, वो मैंने आधा इसमें डाला है। और ये ज़ाफ़रानी केवड़ा है सॉरी, ये बिरयानी के लिए ये है, और ये 1 टेबल स्पून ये डालूँगी। इसके डालने के बाद यकीन करें ऐसा लगे कि बिरयानी आपने बाहर की बनाई है घर में। और वाकई ये जो चीज़ें मैं आप लोगों को जिस तरीक़े से बता रही हूँ ये इससे बाहर की बिरयानी खाना आप लोग भूल जाएंगे और हमेशा घर की ही बिरयानी बनाएंगे। और इंशाल्लाह आप लोगों से लोग फरमाइश करके इस तरह की आपसे बिरयानी बनाएंगे। 15 मिनट मैंने चावल को भिगो दिया था। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। देखिए आप लोगों को वीडियो आखिर तक देखना है, स्किप नहीं करना है। हस्ब ज़रूरत नमक और 1 टेबल स्पून अजीना मोतो, इसके बजाय आप चिकन क्यूब्स भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब मैं इसको चला कर ढक दूँगी। ढकने के बाद पानी खौल जाएगा तो फिर मैं आँच को मीडियम कर दूँगी, क्योंकि तेज़ आँच में चावल ऊपर से गल जाते हैं और अंदर कन्नी रह जाता है। ज़्यादा तेज़ से नहीं पकाना है, इसको मीडियम आंच में पकाना है ताकि चावल हमारे अंदर तक गल जाए। और 50% से ऊपर मैं चावल पहले गलाऊंगी, क्योंकि चावल अक्सर ये होता है कि बहुत ज़्यादा गल जाते हैं। चावल को टूटना शुरू होंगे, अंदर से गल भी जाएंगे और टूटेंगे तो समझे कि 50% से ऊपर ही चावल तैयार हो गए हैं। अब चावल को मैं 2 स्टेप में उतारूंगी। पहले आधे चावल को कम पके हुए उतारूंगी, फिर आधे चावल को और ज़्यादा पके हुए उतारूंगी। अब ये देखें मैं चेक कर रही हूँ चावल अंदर से पक भी गए हैं और टूट रहे हैं, ज़्यादा गले नहीं हैं। जब अंदर से पक जाए और टूटने लगे तो समझे कि 50% चावल गल गए हैं। अब मैं इसको आधे निकाल लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सब चीज़ें आप लोग गौर से देखें, मेरी बातों को गौर से समझें तो एक परफेक्ट बिरयानी आप लोग भी बना सकती हैं। अब आधे चावल मैं इसमें छोड़ दूँगी। अब इसमें से 1 कप पानी में मैं निकाल लूँगी, ताकि मैं ऊपर से किस वक्त इस पानी को यूज़ करना है वो आगे मैं आप लोगों को बताऊँगी। बिस्मिल्लाह। अब मैंने चावल को पकने के लिए और छोड़ दिया है। इस चावल को 100% 90% तक आप लोगों को और पकाना है, ताकि ये चावल, क्योंकि ये ऊपर डालूँगी मैं इस चावल को, तो ऊपर के जो चावल होंगे वो बिल्कुल तैयार होने चाहिए, तकरीबन थोड़े से कम तैयार हों। अब ये देखिए चावल गलना, पहले चावल टूट रहे थे जब मैंने निकाला था। इसमें कन्नी और 2 कन्नी का कोई वो नहीं होता। और चावल को मीडियम आंच में रखिएगा तो चावल अंदर तक नॉर्मल और तरीके से गलते हैं। तेज़ आंच में चावल को नहीं पकाना। पानी खोलने के बाद चावल आंच आहिस्ता कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह ये चावल भी गल गए हैं। अब तह किस तरह से लगाना वो मैं आप लोगों को बताऊँगी। पहले आप लोगों ने तवा रखना है और जितने जो कोरमा मैंने तैयार किए थे सारे कोरमा मैं नीचे डालूँगी। मैं तह में कोरमा नहीं डालती हूँ। ये देखिए सारा कोरमा मैंने नीचे डाल दिया है। अब जो इसकी बोटियाँ हैं वो साइडों में लगा दूँगी।
इस तरीके से बोटियाँ साइडों में लगाना है और इसकी जो ग्रेवी होगी वो कोशिश ये करें कि बीच में वो कर ले। अब देखिए सालन तकरीबन ये भुना हुआ है, इसमें इतना पानी नहीं है। और जो चावल मैंने पहले उतारा था जो टूट रहे थे, पके नहीं थे, वो तकरीबन 50% से ऊपर पके थे, तो वो चावल पहले मैं इसमें डालूँगी क्योंकि चावल अक्सर नीचे से ही गलना शुरू गीले हो जाते हैं। और ये देखें ये जो चीज़ें मैंने मिक्स की थी वो इन बोटियों के ऊपर रखूँगी मैं। इस तरीके से आप बनाए, जो इसकी खुशबू होगी वो हर चावल के एक एक दाने में बस जाएगी और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप लोगों ने मेरे तरीके से बिरयानी बनाई तो बहुत ज़्यादा अच्छी बिरयानी बनेगी। और जो है फूड कलर के साथ दही मिक्स किया था वो भी मैं इन बोटियों के ऊपर साइडों में चारों तरफ डालूँगी और 2 टेबल स्पून के करीब बीच में डालूँगी ताकि चावलों में बीच में भी फूड कलर और दही का टेस्ट आ जाए। बिस्मिल्लाह। अब जो मैंने चावल ये देखिए ये टूट रहे थे, ये पके नहीं हैं अभी, सख्त हैं ये इतने ही सख्त आप लोगों को भी रखना है। अब मैं ये नीचे डालूँगी ताकि मुकम्मल पकने तक ये चावल भी पक जाए और गीले नहीं हों। हमारी चूल्हा बंद करने तक ये चावल पक जाए, गीले नहीं हों। अब मैं इसको इस तरह से बिछा लूँगी और जो चीज़ें मिक्स गरम मसाला मैंने ये तैयार किया था अब मैं इसके ऊपर छिड़कूँगी। कौरमे में भी आप लोगों को नहीं डालना है, फिर बहुत ज़्यादा वो इसकी खुशबू आने लगेगी, इसलिए 1 टेबल स्पून 1 किलो के लिए 1 टेबल स्पून बहुत है। पहले मैंने फूड कलर में और थोड़े से टमाटर और धनिया में यूज़ किया था, बाकी जो आधा टेबल से ज़्यादा है वो मैंने इसमें आप डाल रही हूँ। ये अजीनामोटो है, अजीनामोटो के बजाय आप चिकन क्यूब्स भी यूज़ कर सकती हैं, ये आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। ये फूड कलर है, फूड कलर और मैं 1 टेबल स्पून लूँगी क्योंकि ये कम हो गया है क्योंकि हमने दही में ज़्यादा यूज़ किया है। अब जो चावल फुल तैयार थे वो अब मैं इसके ऊपर डालूँगी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। यकीन करें चावल नीचे भी वैसे ही तैयार होंगे जब आप चूल्हा बंद करेंगी। और इसको स्टीम में किस तरीके से रखना वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। बिस्मिल्लाह। याद रखें जो चावल पे हम मसाला छिड़केंगे वो सारे मिक्स बिरयानी गरम मसाला होना चाहिए। और बिरयानी गरम मसाला भी किस तरीके से तैयार करते वो भी आप लोगों को मैंने बता दिया है। ये जो दही बच गया था वो मैंने ऊपर डाल दिया है ताकि नीचे के चावल भी और ऊपर के चावल भी दोनों के कलर एक जैसे बैलेंस। अब जो मैंने पानी 1 कप निकाला था वो पानी 1 कप और जो ऑयल निकाला था उन दोनों को मिक्स करूँगी। पानी इसलिए डाला है कि कौरमे में नीचे पानी नहीं था और नीचे के चावल थोड़े कच्चे हैं, अगर पानी नहीं डालूँगी तो वो सालन जल जाएगा, इसलिए ये पानी मैं ऊपर से डाल रही हूँ। और पहले कोशिश ये करें ऑयल और पानी आप किनारों में डालो क्योंकि जो किनारे के चावल होते हैं वो पतीली में चिपक जाते, टूटते हैं, इस तरीके से ये ऑयली हो जाएंगे। आप ऑयल में चावल पकाने के दौरान उसमें चावल में नहीं डालें, आखिर में इस तरीके से डालें तो ये ज़्यादा अच्छा है क्योंकि सारे चावल तेल की वजह से खिले खिले हो जाएंगे और एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं। और जो प्याज ब्राउन बचा के रखा था वो मैंने इसके ऊपर छिड़क दिया। और 1 टेबल स्पून केड़ा आपने आखिर में डालना है। ये केड़ा आप कहीं भी मार्ट से या जनरल स्टोर से ले सकती हैं। बहुत ज़्यादा ये अली के या सईद गनी किसी भी प्रोडक्ट के आप खरीद सकते हैं। अब देखिए चूल्हे पे जिस तरीके से इसको स्टीम देना है वो मैंने ये छोटी प्याली इसके ऊपर इसलिए रखा है कि मुझे पता हो कि मैंने इसको चारों तरफ से राउंड घुमा दिया। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपने 1 मिनट या आधे मिनट आपको इस तरह रखना है। इससे ये फ़ायदा है कि स्टीम जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बनेगी और जल्दी बनेगी और चावल भी नहीं टूटेंगे। ये देखें ये किनारे पे हमेशा आप ये तजुर्बा करके देख रहे हैं। स्टीम जब भी आप दम पे रखें तो इस तरीके से दम पे रखें। अब देखिए प्याली राउंड करके घूम चुकी, मैंने चेक किया तो भाप स्टीम बन चुका है चावलों में। अब मैं चूल्हा बंद कर दूँगी क्योंकि चारों तरफ से मैंने इसको स्टीम दे दिया है। अब मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। बंद करने के बाद भी आप लोगों को फ़ौरन नहीं खोलना है,
इसको तकरीबन 10 मिनट तक ऐसे स्टीम में रख देंगी। तो इसके बाद जो चावल होंगे यकीन माने इतने सॉफ्ट, एक एक दाने अलग अलग होंगे कि आप ख़ुद देख के खुश हो जाएं कि वाकई आपने कैसी बिरयानी तैयार की है। अल्हम्दुलिल्लाह आप ख़ुद देखें, नीचे से मैं चावल निकाल रही हूँ और एक एक दाने अलग अलग हैं, टूटे नहीं, क्योंकि चावल नीचे के जो कच्चे थे वो भी अपने इससे आँच में इस ड्यूरेशन में पक गए, और ऊपर के चावल थे वो हमेशा ऐसे ही रहेंगे। और मैंने आलू भी बॉईल करके रखा है इसमें डालने के लिए, अगर आपकी मर्ज़ी है आलू डालना चाहें तो आप इसको बॉईल करके पहले रख लें। मैं चावलों के ऊपर आलू या बोटी नहीं डालती क्योंकि चावल को फैलने के लिए जगह चाहिए, और गोश्त और आलू की वजह से वो चावल दब जाते हैं, इसलिए भी चावल गीले हो जाते हैं। तो कोशिश ये करें कि चावल हो या आलू वो सब नीचे डालें, और ऊपर चावलों के ऊपर कुछ नहीं डालें क्योंकि चावलों को फैलने के लिए जगह चाहिए। चावल बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो इसलिए इसको बहुत देखना पड़ता है, बहुत टेक्निक्स लगानी पड़ती है। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया है। अगर आप लोगों ने इसी तरीके से तैयार किया तो यकीन माने आप बिरयानी में मास्टर बन जाएंगी, और सब आपसे फरमाइश करेंगे कि अच्छी बिरयानी तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी खुशबू भी बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है, और एक एक दाने अलग अलग हैं, और खुशबू ऐसी है वो केवड़ा डालने के बाद कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप रेस्टोरेंट की बिरयानी भूल जाएंगे और हमेशा घर में ही तैयार करेंगे। आलू को बॉईल करने के बाद पानी फेंकने के बाद आधा टीस्पून फूड कलर और 1 टेबल स्पून ऑयल डाल के मैंने मिक्स कर लिया था। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो आसानी से आप तक पहुंच सके। कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।